नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज से आप सबकी सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप सबके सीटेट के फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो टाइम है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना। एग्ज़ाम तो 30 दिन की मेहनत से भी हो जाता है सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई, लेकिन आप सबको इस बार मेहनत करनी है, अपने नॉलेज पर काम करना है, ताकि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका DSSC की वैकेंसी, TGT PGT में वैकेंसी आने वाली है, यूपी में स्टेट होना है, बिहार में होना है, इसके अलावा आपके उत्तराखंड में भी वैकेंसी आने की संभावना है। तो जो इन राज्यों में वैकेंसी आएगी आपको हर हाल में क्वालिफाई करके दिखाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज आपका जो साइंस का पहला टॉपिक है, फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। फूड टॉपिक को इन्होंने कई पार्ट में डिस्कस किया। सबसे पहले व्हाट इज द फूड, सोर्स ऑफ फूड, इसके अलावा जो उसके डिफरेंट टाइप के हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, फिर विटामिन क्या होती हैं, फिर वसा की घुलनशीलता के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, विटामिन के केमिकल नेम्स क्या होते हैं, फिर भोजन के साथ साथ स्वच्छता व रोग टॉपिक को भी मैंने इसी में इंक्लूड किया है। तो ये टॉपिक आपका कई दिन चलेगा, लेकिन अभी टाइम है इसलिए हम पूरा डीप से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का डिस्कस करेंगे। और इसके साथ मैंने क्या किया, NCERT की इमेज लगाया है, जो भी NCERT की पिक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में NCERT का कितना रोल होता है। तो आपको अलग से NCERT की बुक नहीं पढ़नी पड़े, जहाँ पे जो टॉपिक है मैंने वहीं पे NCERT की पिक लगा दिया। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत परेशान भी हो सकते हैं आप लोग। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसका 1 या 2 नंबर से पिछली बार का सीटेट नहीं क्वालिफाई हुआ होगा। आप केवीएस जैसे एक बड़ी वैकेंसी से चूक गए, इसलिए अब आपको कोई भी गलती नहीं करनी। अपनी क्लास को स्टार्ट करें। भोजन, व्हाट इज द फूड। इन शॉर्ट अगर हम समझते हैं तो फूड क्या होता है। भोजन वह खाद्य पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की समस्त उपापचय क्रिया हुई ऊर्जा उपलब्ध कराता है। अब ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, कोई भी हम काम कर पा रहे हैं उसके लिए जो क्षमता होती है वही हमारी क्या होती है, एनर्जी, ऊर्जा होती है। अब हम अपनी बॉडी में डिफरेंट टाइप के काम भी करते रहते हैं ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, हम कहीं कुछ काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, ये सारे काम तो कर ही रहे। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे कि श्वसन होता है, पाचन होता है, आपका आंतरिक गहर होता है, उत्सर्जन होता है, परिसंचरण होता है। ये सब तो हमारी बॉडी में हो रहा है ना। इन दोनों के लिए क्या होता है, हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। वो ऊर्जा हमें किससे मिलती है, भोजन के द्वारा मिलती है। तो क्या भोजन जो हम खाते हैं उसे हम भोजन कह सकते हैं? नहीं, हम भोजन सिर्फ उसको कह सकते हैं, वह खाद्य पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। खाने को तो लोग तंबाकू वगैरह भी खाते हैं, क्या तंबाकू को हम भोजन कह सकते हैं? नहीं, जिस खाद्य पदार्थ से हमें ऊर्जा प्राप्त हो उसे हम क्या बोलते हैं, भोजन। अब हमारी बॉडी में ऊर्जा में मिलती है तो किस रूप में चाहिए, हमारी बॉडी में जो ऊर्जा होती है ATP के फॉर्म पे। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी में ऊर्जा का संचय कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका एक प्रकार का कोशिकांग है जिसको हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपकी ऊर्जा का संचय होता है। इसीलिए हमारी बॉडी का पावर हाउस ऑफ द बॉडी किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस में क्या होता है, जहाँ आपका लाइट का पावर हाउस होता है, लाइट का संचय किया जाता है ना, उसी प्रकार हमारी बॉडी में ऊर्जा का संचय करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, समझ में आ गया आपको। मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करूँगी, लेकिन आप सब पॉइंट के नोट्स जरूर बनाइएगा। क्लास को आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, PDF आप पढ़ लीजिएगा, बस अच्छे नंबर लाने। इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। फूड टॉपिक से टेट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सुपर टेट में जहाँ जहाँ फूड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे हम टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप केवीएस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने NCERT को लिया है। NCERT हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है।
आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भोजन के स्रोत कौन कौन से होते हैं। एक अगर अपनी नॉर्मल थाली की कल्पना करें तो हमारी थाली में क्या होता है? हमारी थाली में होता है दाल, सब्जी, रोटी, चावल, पनीर, घी, दूध, मांस, अंडा, यही सारी चीज़ें तो होती हैं। तो अगर हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे भोजन में जो भी चीज़ें आ रही हैं कहाँ से आ रही, तो मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं। पहला आपका क्या होता है? पादप स्रोत। दूसरा होता है जंतु स्रोत। पादप स्रोत से तात्पर्य क्या होता है? पादप स्रोत से तात्पर्य उस स्रोत से होता है कि जो भी चीज़ें हमें पादप से मिलती हैं। जैसे आपको अनाज कहाँ से मिलता है? पादप से मिलता है। आपको दालें कहाँ से मिलती हैं? दालें आपको पादप से मिलती हैं। सब्जी कहाँ से मिलती है? पादप से। दाल, सब्जी, अनाज, आपका सलाद हो गया, सब्जियां हो गई, ये सारी चीज़ें हमें पादप से प्राप्त होती थी, हमारे पादप स्रोत है। अगला हमारा जंतु स्रोत, जो चीज़ें हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। अंडा हो गया, आपका मांस हो गया दूध, घी, मक्खन, पनीर, ये सब आपके क्या होते हैं? जंतु स्रोत होते हैं। इतने पॉइंट आपको समझ में आए? तो आपके एनसीईआरटी में यही टॉपिक दिया था, भोजन के स्रोत। उसमें क्या होता है, एनसीईआरटी में आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। व्हाट इज द संगठक? क्या होता है? संगठक का तात्पर्य क्या होता है? जिन पदार्थों से मिलकर किसी एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। जैसे आपको दाल बनानी है, तो दाल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दाल चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए। तो ये दाल बनाने के प्रोसेस में जो आपने कच्चा पदार्थ यूज किया वो आपका क्या हो गया? संगठक हो गया। खाद्य क्या होता है? खाद्य का तात्पर्य होता है जो खाने योग्य हो। मकरंद क्या होता है? जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी शहद निर्माण के लिए क्या करती है? मकरंद, फूलों के रस को एकत्रित करती है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी का पालन आपका पीसी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी को कौन से फूल पसंद होते हैं? मधुमक्खी को लीची के फूल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। लीची के फूल कहाँ पे ज़्यादा फेमस है? बिहार का बोचाहा गाँव, बोचाहा जो गांव है मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आपकी एनसीईआरटी में अनीता कुशवाहा जी का वर्णन किया गया जो मधुमक्खी पालन से जुड़ी हूँ। मधुमक्खी से जुड़े कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली, मधुमक्खी में जो होती है मधुमक्खियाँ डिवाइड होती हैं। एक आपकी रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देती है। सिपाही मधुमक्खी क्या करती है? रक्षा करती है। और श्रमक मधुमक्खी क्या करती है? भोजन की व्यवस्था करती है। नर मधुमक्खी का कोई खास रोल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मधुमक्खी जब उन्हें एक जगह भोजन मिल जाता है तो क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार की साउंड निकालती है, एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं और अन्य मधुमक्खियों को साइन देती हैं कि यहाँ पर भोजन है, आप यहाँ पर आ जाइए। लीची के फूल कब खिलते हैं? तो लीची के फूल आपके फरवरी माह में खिलते हैं। मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक का मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय होता है। क्लियर? अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। अंकुरित बीज क्या होते हैं? जैसे आप कोई भी अनाज होता है उसको क्या करिए? रात में भिगो के रख दीजिए, सुबह से कॉटन के कपड़े से बांध दीजिए। कुछ दिन बाद पूछेंगे आपसे अंकुरण निकल रहा है, वो हमारा अंकुरित बीज होता है। जैसे हम स्प्राउट्स वगैरह बना के खाते हैं, क्या होता है? अंकुरित बीज होता है। तो अंकुरित बीज जब अंकुरण होता है तो किस भाग का सबसे पहले अंकुरण होता है? सबसे पहले जड़ का अंकुरण होता है। हम स्प्राउट्स वगैरह क्यों खाते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स तो है, इसके साथ साथ ये हमारे पाचन में सहायक होते हैं। शाकाहारी, शाकाहारी से तात्पर्य उन जीवों से जो अपने भोजन में सिर्फ पादप स्रोत को ग्रहण करते हैं, वो कोई भी जंतु स्रोत को नहीं ग्रहण करते, वो हमारे शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी से तात्पर्य क्या होते हैं? उन जीवों से जो सिर्फ जंतु स्रोत को ग्रहण करते हैं। जैसे आपका शेर हो गया, ये सब क्या करते हैं? शेर हो गया, अन्य जंगली जानवर हो गए, सिर्फ जंतु स्रोत को, घास वगैरह तो नहीं खाते, तो वो मांसाहारी हो गए। अब जैसे आपकी गाय भैंस हो गई, वो क्या करती है? सिर्फ आपके जो शाकाहारी पादप स्रोत से प्राप्त चीजें होती है उसको ही ग्रहण करती है। सर्वाहारी, जैसे मनुष्य सर्वाहारी होते हैं, जो पादप स्रोत और जंतु स्रोत दोनों को ग्रहण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गए? इसके अलावा एनसीईआरटी का इसी टॉपिक में आपको सारांश देते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत ज़्यादा विविधता है। हमारे यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा खाना में, पानी में, वाणी में, हर जगह विविधता है। कहा भी जाता है ना
कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले बानी। हमारे यहाँ के कुछ देर बाद पश्चात तो वाणी भी बदल जाती है, कहीं कि कोई बोली में टोन होता है, कहीं पे कुछ ऐसे हमारे भोजन भी चेंज हो जाते हैं। जैसे आपके राजस्थान का अगर घेवर प्रसिद्ध है तो बिहार की लिट्टी चोखा प्रसिद्ध है। पंजाब में सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं तो गोवा में लोग नारियल के तेल में बनी हुई मछली उस पर से टैपियोको डाल के खाते हैं। इसके अलावा आपके डिफरेंट जगह अलग अलग भोजन होते हैं जिसको हम भोजन टॉपिक में अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा जैसे होते हैं हांगकांग में क्या करते हैं, सांप का बना हुआ एक डिश खाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, लिंगू फेन बोलते हैं। हमारे पादप भोजन के स्रोत क्या होते हैं, मुख्य रूप से 2 स्रोत होते हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। शाकाहारी क्या होता है, जो सिर्फ पादप स्रोत को खाते हैं वो शाकाहारी। मांसाहारी क्या होता है, जो सिर्फ जंतु स्रोत को खाते हैं। और सर्वाहारी क्या होते हैं, जो पादप और जंतु दोनों स्रोतों को खाते हैं, सर्वाहारी होते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने भोजन क्या होता है, भोजन के स्रोत क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। इसके साथ साथ आपकी एनसीईआरटी में जो साइंस का एक टॉपिक था भोजन, भोजन के स्रोत, उसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये सारे पॉइंट आपको कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा जरूर दीजिएगा। ओके, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।